अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। और न्यूजीलैंड हार गई और इसके साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद एक बार फिर बन गई। जी हां, आईसीसी वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी और जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 357 रन्स बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 रन्स बनाकर ढेर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही ना, मैं तो कह रहा हूँ हमारा जो दिल जीती है ना साउथ अफ्रीका, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में ये नीदरलैंड से हारे, हमें इन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचाया और आज अब हम सोच रहे थे कि इनको जीतना है, इन्होंने आज फिर हमारी बात मानी, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज़ टू देम। कितनी आपकी बात मान रहे हैं ना, कितनी मानते हैं। और इतने आराम से हम वर्ल्ड कप से बाहर होने नहीं वाले। जो लोग सोचते थे कि खत्म हो गया वर्ल्ड कप, अभी मुकाबला बाकी है। इरफान साहब, जो बाकी मैचेस है ना, उनको भी एक दफा कॉल करके कह दें कि किसने जीतना है और किसने हारना है। इंग्लैंड से भी कोई ताल्लुक बढ़ाएं। रमीज भाई ने कल बताया था, दुआओं के साथ बदुआओं का सिलसिला का, दुआएं तो चल नहीं रही थी, बदुआएं चलाते हैं, कुछ ना कुछ बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लेजेंड वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। आपकी बददुआएं लग गई हैं, वो 3 न्यूजीलैंड के इंजर्ड भी हो गए। हाँ, वो भी इंजर्ड हो गए, बिल्कुल। और मेरे को मुबारक भी हो आपको साथ साथ के जर्नी हमारा आस्ता आस्ता जिसे कह रहा है रेंग रहा है, और वो रेंगना शुरू हो गया है। ये दिल की धड़कनें बढ़ा के और फिर सीधा ही हार्ट अटैक देंगे। ओह, ऐसे ना करें रमीज भाई। चले, जितने हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं, कोई नहीं, इस तरह स्लो स्लो चलते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। और उनके साथ दे रहे हैं 92 के एक और लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? हाँ जी, चलिए, देखें सुबह हमने कहा था कि जीतेंगे, हो गई भी कुछ कह दे। देखिए, कभी कभार हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो रही, तो तब तक इंग्लैंड में कोई वाकई नहीं ज्यादा है थोड़ी सी। मैं कह रही हूँ अभी से कॉल कर दे, रिक्वेस्ट कर दे टाइमली, ताकि कोई तरला काम आ जाए। न्यूजीलैंड ने सही वाला काम किया है। हाँ। एक होता हारना जी, एक उन्होंने बुरी तरह हारना। एक 190 से जीतो, अपना रन रेट तो लाओ नीचे पाकिस्तान लाओ। के पास। अब तो सिर्फ 83 का रह गया मार्जिन, कल तो 400 के करीब की बात कर रहे थे। और साथ दे रहे हैं जी हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इज़हार। ठीक ठाक है आप भी? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप मुझे देखें ना, लगता है आपकी positive भी इंसान है, खुश है उम्मीद, ज़्यादा। आपकी भी चेहरे पे वो स्माइल और वो खुशी हमें नजर आ रही है। सही बात है। एक वक्त में तो सारे होप लूज कर गए थे कि कोई चांस नहीं है, लेकिन अब चांस नजर आ रहा है, तो इट विल मेक द लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए कि अब अगले सबसे पहले मैचेस ना, में क्या जब होता है। आप रो रही थी सेट जी। से पीछे बैक स्टेज है पे, ना? क्या हो गया? मैंने आपको उम्मीद दिलाई थी नहीं हम जीतेंगे। मैं जब हम रोई आएंगे। हूं ना, तो मुझे लगता है तभी वो कबूलियत का वक्त था। कोई चांस नहीं हमारा, लेकिन चांस बन तुम्हें गया। और 2-3 दफा और रो। जी, कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, शहजादा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपकी अनारकली किधर है? अनारकली को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि इस महल में जब हमें बुलाया तो कनीज़े कहाँ हैं जो गुलपाशी करेगी हम पे? अनारकली को क्यों छोड़िए, ये आज भी पार्किंग की 50 रुपए की पर्ची छोड़ के आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आदाब आदाब आदाब। ठीक है, आदाब इन्हें भी कर दीजिए। आदाब। वो इजहार को नहीं किया आपने आदाब। एक ही फ्लैंक को एक ही दफा। रमीज सर भी इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये कैमरे में उन्हें ही आदाब किया। अच्छा, उन्होंने भी अदाब कर दिया। उन्होंने भी कर दिया है। कोल्ड कॉफी की बजाय अगर आप हॉट कॉफी पीते तो ज्यादा आपकी याददाश्त रहती। आज वैसे मैं कोल्ड नहीं पी रही, आज मैं ब्लैक कॉफी पी रही हूँ। अनारकली, ये बताओ कि कहाँ रह ये गई क्या थी? आपने रेडी वालों वाला टोन रख लिया है? अनारकली, थोड़ा टोन। हमारे साथ बदतमीजी कर रही हो, गुस्ताख। दोनों का बिजनेस बड़ा कामयाब है। ये तो शी इज नॉट कमिंग स्लो भाई। इरफान, अगर तुम हमारे शाही किले में होते जी। तो हम तुम्हें सजा देते। अच्छा जी, क्या सजा देते? वैसे इसी तलवार से अपनी अपनी मूंछें तो नहीं बनवाई? वाह, अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हारा मुंह हीरे जवाहरात से भर देते। लेकिन एक बात सुनो जी। 1000 रुपए हैं। जी है। हाँ जी है। आज भी आपकी पैसे मांगने वाली आदत नहीं गई। अनारकली शहजादा बातों सलीम। को इधर उधर मत टालो। ये बताओ कि इतनी देर से क्यों आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
मेरा शहजादा कनटुट्टा भी है। हमने कहा भी है कि आपकी पर्ची के 50 रुपए दे रहे थे हम जी पार्किंग वाले। अच्छा, वैसे आपको क्या चीज अच्छी लगी अनारकली में कि इनकी वजह से आपने अपने बाप को भी नाराज कर दिया? हमें इनसे मोहब्बत नहीं थी, वो तो हमने इनका रक्स देखा तो हमें पसंद आया, और अब वैसे भी हमने अपने शहंशाह बाप को नीचा दिखाने के लिए इनसे मोहब्बत। चलो, नीचा दिखाने के लिए आपने ये हरकत की, इनको दीवार में चुनवाने के लिए? अनारकली आवाम कितनी भोली है, इन्हें ये नहीं पता कि बादशाह तो कुछ भी कहते हैं, उन पे यकीन नहीं करना हाँ, चाहिए। अनारकली भी बहुत महसूस हो रही है। हम मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट में बात कर ले, फिर आपसे हमें डिस्कशन ना करते हैं। जाने क्यों इनके एक्सप्रेशन में एक मरासी सा नजर आ रहा है। क्या मतलब लग रहा है? लग रहा है क्या? अभी आप वो कह रही है कि ना सजा के भी मराठी पान नहीं गया। हंसिए हंसिए, अंगूठी में टूटा हुआ नगीना होती है। चले क्रिकेट में थोड़ी बात कर लेते हैं साथ। रमीज भाई, आज का मैच ऑब्वियसली जितना साउथ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारे लिए था। अगर बात की जाए टॉस से, अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, एक ऐसा वेयर डिसीजन उनके कैप्टन ने लिया जो शायद उधर भी किसी को समझ नहीं आया, ना हमें समझ आया, कि जब साउथ अफ्रीका का मालूम है दे आर अनएबल टू चेज, और जिस तरह हमारे से बड़ी मुश्किल से जीते, नेदरलैंड से हारे, एक तो डिसीजन को कैसे देखते हो, और जो खूबसूरत बैटिंग साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए करता है, डिकॉक की इनिंग्स की बात करें, वैन डुसन की बात करें, उनकी सेंचुरी, ये कैसे देखते हैं उनकी इनिंग्स को भी? देखिए, ये ज़हनी हालत मेरे ख्याल इनकी ठीक नहीं थी न्यूजीलैंड की, और हम बात करते रहे हैं कि ये स्मार्ट टीम है, अच्छे डिसीजंस लेती है, अच्छे डिसीजंस की वजह से टीम जो है ये अपने से बढ़ के खेलते हैं। तो मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई कि किया क्या है। चिलचिलाती धूप में बैटिंग कंडीशंस पे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ बैटिंग दी बल्कि मैच भी दे दिया, और उन्होंने भी 8वीं दफा 350 इकट्ठे स्कोर किया बैटिंग फर्स्ट में। इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है ये, और छक्के मारने का रिकॉर्ड भी अब इनका वर्ल्ड कप्स में मैं देख रहा था, कुछ 76 छक्के लगा चुके हैं वो इस वर्ल्ड कप में, और अभी और मैचेस रहते हैं उनके। सो ये अनस्टॉपेबल है बैटिंग फर्स्ट के हिसाब से, और डिजर्व करते हैं ये विन। मैं समझ रहा था कि शायद कुछ फाइट दिखाए न्यूजीलैंड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दिखाई थी, मगर 2 दफा आपको 350 करना पड़ जाए तो कमर टूट जाती है, ये सोच के ही कमर टूट जाती है जी। तो उस लिहाज से बहुत ही पतली परफॉर्मेंस थी। और अगर मैंने डिकॉक का जैसे पूछा कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप, और जिस तरह वो सेंचुरीज करते चले जा रहे हैं, आज उनकी 4थी सेंचुरी थी, और हाईएस्ट रन्स गेटर भी बन चुके हैं, 500 प्लस वर्ल्ड कप में रन्स हैं। और इसी तरह वैन डुसन की बात करें, उन्होंने भी शानदार सेंचुरी की, हर बैटर उनका परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल बैटिंग को कैसे देखते हैं, खासतौर पर डिकॉक की बात करें तो? देखिए, बैटिंग तो चल ही रही है। आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज थी उनकी बॉलिंग थी, और बॉलिंग इनकी प्रेशर में इसलिए रहती है क्योंकि सब कहते हैं कि ये डेथ ओवर्स में मार खाती है इनकी टीम, और इनको बॉलिंग करनी नहीं आती। ऑल आउट कर दिया उनको 35वें ओवर में। तो पहले तो ग्रेटनेस ये है ना कि 350 लगाया और फिर 35 ओवर्स में ऑपोजिशन को आउट कर दिया। तो आज का जो प्लस पॉइंट है, आज की जो बड़ी खबर है, वो इनकी बॉलिंग है एक्चुअली, क्योंकि बैटिंग तो चल ही रही है। सो डिकॉक, देखिए T20 का जो प्रेशर है ना बैटिंग का, उसके बाद ओडीआई की बैटिंग हलवा है, क्योंकि वहां पे चौके के बाद छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का। यहाँ पे आपके रेस्टिंग पीरियड भी आ जाते हैं, आपको यहाँ पे ना सोचने का मौका मिल जाता है कि अब मैं क्या करूं। चलो, डेड बॉल भी खेल लिया है तो मैच नहीं आप हारेंगे, क्योंकि फिर आप इसको रफ्तार पकड़ सकते हैं। तो ये टेम्परमेंटली जो T20 के प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत आसान गेम हो गई है 50 ओवर्स की बैटिंग। और डिकॉक जो है, और इसी तरह से, और दूसरी चीज इनकी स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग बहुत शानदार हो गई है। आईपीएल भी खेलते हैं, मेहनत भी की है, स्किल वर्क अच्छा है। मार्करम ले लें आप, क्लासन का ले लें, ये 2-2 गेंद लेते थे स्पिनर्स के। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका कवर करने गया था, इनको एक बॉल पाकिस्तानी स्पिनर्स का नहीं पल्ले पड़ता था जी। तो उसके बाद अब सब कॉन्टिनेंट में आके और सब कॉन्टिनेंट टीम से बेहतर बैटिंग कर रहे हैं स्पिन, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। आकिब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, महाराज ने आज 4 विकेट्स ली, क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के हवाले से आप?
देखिए वो तो जो ब्लंडर करना था वो एक बच्चे को भी पूछो ना तो वो बच्चा भी ये कहेगा कि साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग नहीं लिख दी। देनी है सही। मैं तो हैरान हूँ कि वो कप्तान ने जाके किया क्या है। देखिए यार भाई, उसको बाहर लिख के दे दे मैनेजर विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू आप ये देखिए कि हमारी दुआएं किस तरह असर लाती हैं कि उनकी बक्कल पे पर्दा पड़ गया। वो इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। दो उन्होंने मत चेस मारिए किए, एक इनकी। वो नेदरलैंड से हार गए, दूसरा पाकिस्तान से भी हार ही गए थे। वो अंपायर साहब अगर आउट थे इसकी बॉल पे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने हरकत की। कमाल है। बट देखिए जब आप 350 रन चेज करने जाते हैं और अर्ली ऑन आपको विकेट भी घिर जाए तो फिर तो आपका कोई चांस ही नहीं। और जितना बड़ा स्कोर होता है उसमें फिर जो स्पिनर है ना वो आपको टीज करता है जी। वो आपको एक तेज बॉल करेगा, दो फिर वो उसको छोड़ेगा। बैट्समैन को ये नहीं पता कि अब मैंने रोकना कब है और मारना कब है, जी। क्योंकि अब वो एवरेज को देखता है तो वो बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये उनके हाथ में खेले हैं। और अब ये जिस तरह से इनको इंजरीज हो रही हैं, आई थिंक ये शुरू में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जोर लग गया, अब वो डिक्लाइन की तरफ इनकी टीम जाना शुरू हो ऐसे ही। गई। इसीलिए कहते हैं कि जो इतना 50 ओवर वर्ल्ड कप, अब ये लोगों को ना एकदम से अगर आप देखें तो पिछले कितने सालों से किसी भी टीम को आदत नहीं है कि 50 ओवर एक 1.5 महीने के अंदर आपने 9-9 10-10 मैच खेलने। ये तो साल के 4-4 खेलते 5-5। ऐसे ही है। तो ये किसी को आइडिया नहीं था कि इस वर्कलोड के लिए रेडी भी है कि नहीं है। जी। एग्जैक्टली। अब जैसे जैसे ये टूर्नामेंट के करीब जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए इनमें जो आज के जितने प्लेयर्स हैं जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उस तरह के बहुत कम है जो जाएं 4 डे मैचेस खेलें, लंबी लंबी बॉलिंग करें। अब ये या तो टेस्ट सीरीज कभी होती है उसमें नजर आ जाते हैं, और या ये लीग्स में। खेलते हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था जो आज समझ आना शुरू हुआ है कि ये टीमों के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा। इतने स्पैन में इतने ज्यादा वनडे मैचेस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मोमेंटम अगर देखें तो मिड तक काफ़ी कंट्रोल्ड था, 4.5 से खेल रहे थे और लगता भी था कि एंड में अगर रन्स करेंगे तो शायद 6 तक ले जाएंगे एवरेज को। आपको क्या लगता है कि ये जो मैट हेनरी की जब इंजरी हुई और फिर उसके बाद जिमी निशम आए और फिर जब उनको 5 ओवरों में 70 लगा, उधर से मोमेंटम ऑल टुगेदर शिफ्ट हो गया और अभी भी देखें कि उन्होंने 357 किया और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए और जो इंजरीज का बैगेज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। विलियमसन का देखा, लास्ट मैच में लुकी फर्गसन का हमने देखा और आज मैट हेनरी का देखा। अभी चैपमैन की भी खबर आ रही है, शायद उनको भी कुछ मसले मसाइल हैं। तो ये कैसे देखते हैं और हमारे लिए कितना ये बेनिफिशियल हो रहा है? देखिए एक तो उनके लिए तो बहुत बहुत बुरा शुरू हो गया है। और यही वो चीज़ें जो आपको ये ऐसी मिस्टेक्स पाकिस्तान ने शुरू में की हैं जो कि थोड़ा सा पहले अगर ये फ़खर को 2 मैच पहले अगर ये साउथ अफ्रीका वाले मैच में जिस तरह से ये इससे आउट हुए हैं शमसी से जी। तो और आगा सलमान को ये पहले ले आते तो ये जो इवन अफगानिस्तान वाला मैच भी नूर को जो इतनी विकेटें मिल गई हैं, वर्लियोन उसको ले आए बीच में, तो फ़खर तो इनको बहुत मारता है लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स हैं वैसे ही है। रिस्टीज जो हैं, और नीचे आगा अगर आपके पास होता तो ये आज जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग की वजह से। ये ऐसा नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा खेले हैं। इन्होंने अपनी जो 11 है वो एकदम पहले मैच में बनाई। ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि आपने पहला मैच खेला वो आप हारे और आप फ़खर को निकाल के चेंज कर दिया। जी। और एक ही आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर था जिसने आज बताया कि ऐसा प्लेयर ना, हम भी जब उसको सोचते हैं ना इसके फ़खर के बारे में पूरा PSL, तो हम ये सोचते हैं कि यार इसको हमने फ्री हैंड देना है। इससे हमने 2 इसने अगर मैन ऑफ द मैच ले लिए ना तो एक प्लेयर ने आपको 4 पॉइंट दे दी। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह से गेल को ट्रीट किया जाता है, और इसी तरह से ऐसे प्लेयर्स को आप ये देते हैं चांस कि आप फेल हो जाएं, 1-2 मैचेस में हो भी जाए तो ये वापस आएंगे आपको सिंगल हैंडेडली मैच। इवन तो आके भाई अगर स्पिनर की भी या बॉलर की भी बात देखें, जैसे राशिद खान है, वो अगर उनका अफगानिस्तान का मैच विनर है और एक मैच में उसको 70-80 हो भी जाता है तो वो फिर भी मैच विनर रहेगा। हम ये नहीं उनको कहेंगे कि उनको बड़े रन हुए तो अगले मैच में बाहर बिठा दें, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर या सिस्टम का पार्ट है। हज़ार आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर हम बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की तो वो भी बहुत वेवर्ड रही। हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट को भी आज शामिल किया गया। अच्छा शुरू में उन्होंने स्पेल किया, बाद में बहुत रन दिए,
ट्रेंट बोल्ट शुरू में आउट करते हैं, आज उनसे विकेट भी नहीं ली गई, तो ओवरऑल कैसे देखते हैं बॉलिंग को आप? देखिए मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग के साथ भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ हुआ। जब आपके मेन फास्ट बॉलर्स इंजर हो जाएं, जिस तरह लॉकी फर्गसन इंजर हो गया है, अब फिर बाद में ड्यूरिंग द मैच मैट हेनरी इंजर हो गया, जिस तरह हमारे साथ भी हुआ जब हमारा नसीम शाह इंजर हो गया, उसका इम्पैक्ट पूरी हमारी बॉलिंग लाइनअप पे आया, क्योंकि बॉलिंग भी जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है इस तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है, और जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन सारा मैटर करता है। कोई सिर्फ एक या दो अच्छे बॉलर से आप किसी भी टीम को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये उसका बड़ा काफ़ी ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया, और वो जो रविंद्रा से और साथ उसके नीशम से और ग्लेन फिलिप्स से उन्हें जब 15 ओवर कराने पड़े, वो उनके लिए काफ़ी 15 के करीब ओवर कराए, वो बड़ा डेट्रीमेंटल रहा न्यूजीलैंड की बॉलिंग में। और साउथ अफ्रीका को भी बैटिंग करते हुए एक तो ये बात उनके बैक ऑफ द हेड थी कि ये जो इनका 5वां बॉलर है जो मैट हेनरी के ओवर्स हैं इन्होंने ये निकाले हैं, तो इस वजह से उसको भी उन्होंने भी इसको टारगेट किया जो 5वां बॉलर मैट हेनरी की कमी में है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग स्टाइल है वो इस वर्ल्ड कप में उनका आखिरी 10 ओवरों में सबसे हाईएस्ट रन रेट है, तकरीबन 11-12 रन एन ओवर वो करते हैं। तो जब आपके पास इतनी फायर पावर हो लो डाउन द ऑर्डर, तो आपके बैट्समैन को ये लग्जरी हासिल होती है कि शुरू में अगर थोड़ा कॉशियस या कंजर्वेटिव स्टार्ट भी लें तो उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो हमारा बाद में खिलाड़ी आएंगे जिस तरह मार्करम है, क्लासन है या मिलर है, वो आके अगली टीम को उनके में पोटेंशियल है कि अगर हमारा थोड़ा रन रेट कम भी है तो वो उसको कवर कर लेंगे। तो इस लिहाज से जो रसी वेंडरसन की और क्विंटन डिकॉक की पार्टनरशिप बड़ा क्रूशल थी। आपने देखा होगा उन्होंने बड़ी तरीके से पेस किया, शुरू में उनका ज़रा स्लो पेस था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टेम्पो बढ़ाया। तो मेरा जी रमीज भाई आप कोई पॉइंट शायद ऐड करना चाह रहे हैं? जी रमीज भाई। मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ इरफान। जी श्योर प्लीज। आप मुझे ये बताएं आज साउथ अफ्रीका ने कितने डॉट बॉल्स खेले? ओह ये आप बताएं, आप लेके आए पाकिस्तान की मैं रखता हूँ, बाकियों के लिए रखता मैं मेरा ख्याल होगी 100 प्लस ही होगी। 20 ओवर्स डॉट बॉल खेले, 20 ओवर्स। वाह 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 वाह। 30 ओवर में 357 किया उन्होंने। क्या बात है, क्या बात। वैसे तो रमीज भाई हमने भी 115 डॉट बॉलें खेली, 343 जो श्रीलंका के गेस किया था। हाँ तो मेरा मकसद है कि ये भी एक तरह से मिथ को ब्लास्ट कर रहा है, ब्रेक करता है और गलत साबित करता है, क्योंकि जो जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने बैटिंग शुरू की थी वो ध्यान के संभल के की, क्योंकि वो बेचारा इस सोच से ही पागल हो गया कि हमें टॉस जीत के खिलाया है तो अभी कुछ विकेट होगा, अभी कुछ विकेट होगा, अभी मेरी विकेट गई। तो बेचारा जो है ना पता नहीं क्या तेल निकल आएगा पीछे से। उसके बाद उसने कहा कि ये तो बेतहा बेकार डिसीजन हुआ है, तो फिर इस सुनाई शुरू हुई है। उसको ऑब्जॉर्व करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, 2 घंटे 2.5 घंटे शुरू चल में रहा। सही है। शहजादा सलीम आप जिंदा है जी? कुछ आपकी बात सुन रहे हम हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे कभी अनारकली को आपने कोई गिफ्ट दिया, कुछ ऐसी चीज खरीद के दी हो? हमने बहुत पहले इन्हें तोहफे में इनका चैनल मोनेटाइज करके दे दिया। अच्छा। और हमारी दूरअंदेशी लेकिन थी। हमें बाद में पता चला कि वो फेक सब्सक्राइबर्स थे, हमारा चैनल यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। अनारकली। That is sad. अच्छा वैसे अनारकली आपको कब पता चला कि आपसे मोहब्बत करते हैं? जब इन्होंने पहली बार हमें 100 रुपए का लोड भेजा। लेकिन सवाल यह है कि हमें इनसे मोहब्बत कब हुई? हाँ जी, आपको कब हुई इनसे मोहब्बत? चलें ये बता दें। हमने जब इन्हें देखा जी। तो हमें इनके होंठों पर एक अजीब सी उदासी नजर आई अच्छा। और इनकी आंखों में एक अजीब सी नमी। लेकिन मोहब्बत करने के बाद पता चला वो तो कैल्शियम की कमी थी। अनारकली तुम भरे जमाने में हमें रुस्वा कर रही हो। जमाना भरा ना भी होता हम तब भी आपको रुस्वा ही करते। ओ तेरी खैर। मैंने कहा था ना मरासी है। ये छोड़ दे, गिर जाती है, ये आप गिर जाते हैं। इसको ये छोड़ दे। स्टिक ये क्या है आपके पास? तलवार है? काश हमारे जहन में कोई जुगत होती तो फटाक से तुम्हें लगाती। बहुत अच्छा शरारती हो गई वैसे हो। हम ये जानना चाहते कभी तुम अनारकली चुप करो, शैम्पू पे लगी हुई तस्वीर वाली लड़की। पूछो क्या पूछना है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी Oh my अनारकली God. Whatever. कभी अनारकली आप ने मत कीजिए, आप कुछ और ही लगने लगते हैं। अनारकली तुम इनके साथ हो या हमारे साथ, हमें बता दो। ये हमारे साथ है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको कभी अनारकली की तरफ से कोई तोहफा मौसूल हुआ? बाखुदा ये तो खुद एक तोहफा है। अरे जब वाह से ये हमारी जिंदगी में आई हैं जी। बड़े घर खो गए। लेकिन हम एक बात वो लग कह रहा है देते हैं, अच्छा जी जी बताइए।
क्या आंखें हैं, क्या गाल हैं, क्या होंठ हैं हमारे। आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन शहजादा सलीम के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्ती। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, अगर थोड़ा सा मैच के हवाले से और डिस्कशन करें तो ओबियसली अब जो डिफरेंस की एक बात आ रही है हमारे मैच के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, वो 83 का डिफरेंस रन का आ रहा है। ओबियसली अगर पाकिस्तान अपने नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड को 83 रन से हराता है या 35 ओवर में जो भी टारगेट होता है उसको चेस करता है, तो हम रन रेट में इनसे ऊपर चले जाएंगे। तो ये अब जो एक ट्विस्ट और ये चीज़ें चल पड़ी हैं, स्पेकुलेशन कहना चाहिए, ये रियलिटी भी संभव बन चुकी है अब तो, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, क्यों? आपको नहीं लगता कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया है, अब हमारी जॉब है करना? ये पाकिस्तान, मुझे अभी मैसेज आया, पूरा फ्रेंजी में चला गया पाकिस्तान। कैलकुलेटर्स बाहर आ गए हैं। वो पता नहीं किसी तरह से वो कैलकुलेटर के थ्रू ही उन्होंने सेमीफाइनल पे पहुंचा दिया। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया है अभी सारे फैंस का। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हम अपने क्यों ऐसे पोजीशन पे लाते हैं कि हम दुआओं पे लग जाएं, बद दुआओं पे लग जाएं, कैलकुलेटर्स निकलना। ये टीम का मुझे समझ नहीं आती है वैसे, सीरियसली। वैसे बाय द वे बांग्लादेश से जीतना ही था। अच्छी बात ये हुई है कि वाइड मार्जिन से जीत के इन्होंने, और जो न्यूजीलैंड ने आज गन किया है उसकी वजह से जो है ना, वापस हम थोड़ा सा पाँव में हमने दरवाजा फंसा दिया है जी। तो अब मुझे तो समझ नहीं लगती। देखिए, पहले तो ये नहीं सोचना है अब कि क्या होने वाला है आगे। पहले इनका मैच है परसों, वो जीतना है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर इंग्लैंड से झड़पना है। इंग्लैंड जो है ना, वो ऑन द डे कभी भी किसी को घायल अभी भी कर सकते हैं। ऐसे ही है। ये मत समझो। और पाकिस्तान हर आउट ऑफ फॉर्म टीम को, प्लेयर को फॉर्म में वापस लेके आती है। ये हमारे दौर से होता हुआ आ रहा है बाय द वे, और अभी तक ये ट्रेडिशन चल रही है। तो अभी कैलकुलेटर पे थोड़ा हाथ हल्का रखिए। दुआओं पे रखिए जोर ज्यादा। बददुआओं में। दुआओं पे ठीक है। आकिब सर, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस उनको डिफीट्स मिल रही हैं, फिर उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, जब टीम जो है वो इस तरह की सिचुएशन में चली जाए तो फिर उससे कम बैक करना उनके लिए, ऐसे प्लेयर्स के लिए आसान होता है? आसान तो नहीं होता। पहले अपने प्लेयर्स को जरा दवाई शवाई खिलाएं। जब तक आपके मेन प्लेयर्स नहीं आएंगे मैच टीम के अंदर, तो जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान ने भी अगर पहले थोड़ा सा फखर को जरा दवाई अच्छी देते, अगर वो आ जाते साउथ अफ्रीका के मैच में, तो इस वक्त उस बेचारे ने तो कह दिया ना, मैं इंजर्ड नहीं था। पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती। आप 8 पॉइंट पे बैठे होते, जहां आपको बददुआएं कम और दुआएं ज्यादा करनी पड़ती। जी। तो इसलिए आई थिंक जो एक टीम आप बना के लाते हैं, उसमें 2-3 आपके प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर वो अनफिट हो जाए। इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इनके पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, पेस ऑलराउंडर। तो जिमी नीशम है, वो बॉलिंग तो उनकी बिल्कुल ही थकी हुई है। बैटिंग में वो कुछ कर देते, उस दिन अच्छा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेले, बट आई थिंक बॉलिंग इज द चैलेंज। उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं, रविंद्रा और जी सेंटनर। बट आई थिंक वैरायटी इस सऊदी को कहीं बीच में लेकर आए। अगर फास्ट बॉलिंग नहीं कर अगर नीशम जैसे बॉलर आपने यूज करने हैं, तो उससे बेहतर है कि आप एक लेगी ले आए। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बनता नहीं है वैसे। उनको लेके आएंगे, हमारे लिए रखा हुआ है। उनको याद, मेरा ख्याल भूलना, उनको अगर याद आ जाएगा तो सऊदी नहीं। जी सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक हमारा माइंड सेट है, जो रिस्ट स्पिनर है खास तौर पे, लेफ्ट आर्म तो खैर बिल्कुल ही हमारे लिए अनप्लेबल है, बट जहाँ भी रिस्ट स्पिनर आता है, इवन लेग ब्रेक भी, जो हमने जैम्पा की भी बात देखी, काफ़ी प्रॉब्लम करता है। अगर वो कम्बिनेशन में कहीं उसको ले आते हैं, और अगेन जो हमारा प्रॉब्लम है, तो क्या समझते हैं क्या कम्बिनेशन होना चाहिए? सलमानी आगा भी अब हमारी बैटिंग लाइनर में तो हैं वैसे। देखिए, मोस्ट लाइकली तो जो हमारा अनचेंज साइड ही होगी कि जो पिछला मैच बांग्लादेश से जीता है, कि उसमें ऐसा कोई इतनी
किसी प्लेयर की कमज़ोर परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आई जिसको चेंज कर सकते। शायद उसामा मीर की थी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट शायद शादाब को दोबारा चांस देना चाहेगी, क्योंकि शादाब बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दोनों की एनालाइज करें तो शादाब की शायद इस टूर्नामेंट में उसामा मीर से तो बेहतर रही है। एक ये पॉसिबल चेंज है, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज होगी। और न्यूजीलैंड के लिए जब आप इस तरह कंटिन्यूसली 3 मैचेस हारे होते हो और एक ही पैटर्न पे हारे होते हो तो बड़ा कम बैक करना मुश्किल होता है। जी तो पाकिस्तान के लिए, और लकीली उनके पास रिएक्शन टाइम भी बहुत थोड़ा है। उनका अगला मैच पाकिस्तान से सिर्फ 2 दिनों का गैप है, कल गैप है और परसों गैप, और सैटरडे को पाकिस्तान के साथ उनका मैच है। तो रिएक्शन टाइम बहुत थोड़ा है, ट्रैवल भी होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक तरह तो एक किस्म के ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। अब 2 ये जो रिजल्ट्स हुए हैं, जो बांग्लादेश को हमने कल हराया और आज साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया, और जो मार्जिन ऑफ डिफीट है दोनों रिजल्ट्स का, उससे पाकिस्तान को एक ग्लिमर ऑफ होप मिल गया। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड को हराना बाकी है, इंग्लैंड को हराना बाकी है, बाद में कैलकुलेटर्स निकाले जा सकते हैं। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ ही। बिल्कुल। लगता शहजादा है से कि हमारी अनारकली उदास जी रमीज साहब फरमाइए। हमारा शहजादा डर भी जाता है। लगता है हमारी अनारकली उदास है, क्या आपको हंसाऊं? जी अच्छा, वैसे आपकी सल्तनत में मैच हो रहा है तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आपको पता है आप हमारा पंच खा गई। शहजादा सलीम, पर्स में ग्लॉक रखने वाली होती है जी। शहजादा सलीम, आप उदास हैं, हम आपको हंसाते हैं। आप बड़े हम ठीक हैं शहजादा सलीम, हम हैं शहजादा सलीम। बताइए कहाँ है हमारी हलीम? शहजादा सलीम, आपकी तलवार मिल सकती है? इसलिए दाद देना चाहते हैं आपको। शहजादा सलीम, उस बांके जवान को गौर से देखिए। ऐसे नहीं लगता कि शाम की दावत के लिए किसी ने ढेर सारा आटा गूंद के रखा हो? बहुत खूब। आप अगर हमारे दरबार में होते इरफान तो हम आपको गूंदते। आई लाइक इट। है ना, सवाल नहीं करेंगी जी मैं ये पूछना चाह रही शहजादा हूँ, सलीम से? खमीरी आटा है, खमीरी आटा। और इस आटे की आलू वाले नाल लगवाने। कुछ कह रहे थे आप? ज्यादा नहीं सोच रहे वो कौन से होते हैं। मैं नहीं हिना कुछ जी पूछना मैं चाह ये रही हूँ। पूछना चाह रही हूँ कि आपकी सल्तनत में मैच हो रहा है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, अगर ये वर्ल्ड कप का मैच हम खेल रहे होते तो हम ज़रूर जीतते, लेकिन हम नहीं खेल रहे। कोई जीते या हारे हमें। हमसे मुराद आप? जी अच्छा ये बताएं कि आपके दौर में और आजकल के दौर में आपको क्या फर्क महसूस होता है? हमारे दौर में कोई भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। अभी तो सुबह से आपको अनारकली डांट रही हैं। वो अनारकली है, उसे छूट है। He has leverage। ओके बात यह है कि यहाँ पे आपके शहर में, आपके मुल्क में हमें सिग्नल पर शीशे साफ करने वाले लड़के भी खरी खरी सुना जाते हैं। आप आते ही सिग्नल्स पर जाना शुरू हो गए शहजादा सलीम। वैसे आपका हेयर स्टाइल देख के लगता नहीं आप गाड़ी में आए हैं, हमें लगता है पीछे बाल देख के तेज बाइक चला के आए। हम सैंकली पर आए हैं। लग रहा है आपसे भी देख के। इरफान तुम हमारे दौर में होते और तो हम रास्ते में तुम्हें ना रोक के लोगों को ये भी कहते थे हमने भावत पर जाना, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। और रास्ते में जो तरह दोनों ने आवाज लगाई है, चीजें बेचते भी आए हैं। असलियत बता दें। शर्मा भी रहे हैं। अच्छा पापड़ बेच के हम अनारकली से पूछना चाहेंगे कि आज हम दोनों का तवा लग रहा है अनारकली। आपको गलत लग रहा है, तवा सिर्फ आपका ही लग रहा है। अच्छा अनारकली, आप ये बताएं, आप कभी अनारकली बाजार गई हैं शॉपिंग के लिए? हम अपने ही नाम पर बने बाजार से शॉपिंग करते कितने बुरे लगेंगे ना। अच्छा हम वहाँ पास में ही मेयो हॉस्पिटल के पहलू में एक मार्केट है जहाँ आप भी जाती हैं। लड्डा बाजार? हम वहाँ जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो वहीं जाती हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम लंडा बाजार जाती। ये भी आपने उधर से दिया था कपड़ों के समेत। ये जो आपने बाथरूम टाइप की कोई चीज पहनी हुई है ना, ये अनारकली ने वहीं से खरीदा है। लेकिन चूज इसने किया था। अनारकली, तुम्हें हमने अपनी पलकों पर बिठाया, तुम्हें इतनी मोहब्बत दी और तुम हमें
ये गिफ्ट करने आई थी। अच्छा अनारकली, आप ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? हवा। भंग वाले पकौड़े। इसीलिए बैकी बातें कर। जी आपको हमारा बहका बहकापन नजर भी आने लगा? जी आ रहा है। अच्छा वैसे एक बात, आपने अभी काफी ज्यादा शोज करने हैं। कोई और सवाल अगर इस दरबार में है, इस दरबार में अगर कोई और सवाल है तो पूछा जाए। जी जी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आजकल आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? मांग के। ये और मैं एक ही रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। अच्छा आप लोग रेस्टोरेंट ओन करते हैं? ये वो जो छोटे दरवाजा खोलने वाले। इसको आधा दिन वो घुटनों पे खड़ा रख। और ये इतने बड़े तसले में पत्ती चलिए वाले- खड़े होके दिखाइए। खड़े होके। वो कहने की जरूरत नहीं, पाँव बड़ी मुश्किल से लग रहे हैं नीचे। एक शहजादे का मजाक उड़ाया जा रहा है, देख लीजिए। एक मिनट, सही कह रहे थे हम। एक मिनट, वैसे एक आज तो बात लगता है बताइए। आप लोगों को उधर होना चाहिए, इन लोगों को उधर होना चाहिए। हमारे मरासी बदल गए। मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिकेट में वापस आ जाते हैं। रमीज भाई, अगर हम अपनी पूरी कम्बिनेशन के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी बात करना चाहेंगे। बाकी तो हमें जो प्लेइंग 11 नज़र आ रही है समहाउ शायद यही होगी। एक तो शादाब के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर वो ठीक होते हैं, क्या आप उसामा को रिप्लेस करते नज़र आ रहे हैं? और दूसरा ये डिबेट भी हो रही है कि कहीं ना कहीं न्यू बॉल का बॉलर नहीं है शाहीन के साथ हमारे पास, तो जिस तरह वसीम जूनियर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह तो ऑब्वियसली बनती है टीम में। क्या आपको लगता है कि किसी ना किसी जगह पे हसन अली को दोबारा चांस दिया जा सकता है? आपको पता है जो 92 फाइनल की टीम खेली थी उसमें किसने बॉलिंग की थी? सबने, वसीम अकरम, आकिब जावेद और इजाज अहमद। इजाज अहमद ने भी की थी, कराई yes, थी। हाँ उन्होंने भी की थी, बिल्कुल। तो वो भी एक तरह से फोकर ब्रिगेड थी बॉलिंग के हिसाब से, फिर भी जीत गए थे हम। ऐसे ही। तो ये मुझे लगता है कि एक तो कंकशन खासे हो रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन को भी हो गए हैं, वो गोल्फ की बग्गी से गिर गए जिन्होंने अभी सेंचुरी की थी ना। अच्छा। क्या नाम है? ट्रेविस हेड? मिडिल ऑर्डर में जो है इनके, मुझे नाम भूल रहा है, जिन्होंने 10 ओवर में 100 कर दिया। मैक्सवेल ग्रीन। मैक्सवेल का भी कंकशन और शादाब का भी कंकशन, पता नहीं अच्छा। हो क्या रहा है ये। ये क्योंकि इसका दूसरी तीसरी दफा हुआ, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसलिए ज्यादा वो केयरफुल है शादाब के बारे में। मगर ओसामा मीर देखे पोटेंशियल के बेस के ऊपर उनको लेके आए थे। वर्ल्ड स्टेज उनके लिए अभी बहुत बड़ी चीज है, अभी उनको बहुत फर्स्ट क्लास खेलना है। असल में प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग के साथ ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं। ये इनको ये T20 खेलते हैं और फिर लीग्स खेलते हैं और आके 1 या 2 मैच ये फर्स्ट क्लास के खेलते हैं। जब तक कि आप पूरा सीजन नहीं खेलेंगे, आपको बॉलिंग के अदब आदाब नहीं आते, आपका स्टेमिना नहीं बनेगा, रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं आएगी। लेंथ बॉलिंग जो है वो 4 डे में आती है आपको, और 1 डे क्रिकेट जो है ये टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग है। यहाँ पे आपको जल्दी नहीं करना है, आपका रिदम बनते हैं, क्योंकि 60 बॉल बहुत होते हैं जी। तो 60 बॉलों में आपने कई जगह अपने रंग बदलने हैं और अपने उस हिसाब से अपने आप को ठीक करना है। ये शुरू करते हैं ऐसे जैसे कि T20 की बॉलिंग कर रहे हैं वो हारिस रऊफ की, मेरे ख्याल से इस सारे वर्ल्ड कप में पहले ओवर में ये भी रिकॉर्ड होगा, सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर होंगे। ऐसे ही। और वो आके करते ही गेंद आगे गेंद कर देते हैं हाफ बॉली, और वो तुले होते हैं पावर प्ले में। तो आपको इससे अच्छा वो 6 बाउंसर करते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो 3-4 बाउंसर तो हर ओवर में उनको करने चाहिए थे। सबसे ज्यादा डिस्मिसल्स हैं उनके शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। सो ये लंबी एक कहानी है। इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल टैलेंट है उसी से आपने काम चलाना है, और इसका ब्रेक करके शायद हो सकता है कि शायद आप शाहिद अफरीदी को लंबा स्पेल करा दें आप, ताकि वो एक आपकी एक तरफ से तो दबाव रहे ना, और दूसरी तरफ से ये जो करते हैं शुरू इफ्तिखार से या स्पिनर से, ये मेरे ख्याल से फजूल है। इससे अच्छा फिर भी चांस है फास्ट बॉलर को देने के, क्योंकि पहले 4-5 ओवर्स गेंद यहाँ पे मूव करता है जी। और यहाँ पे भी करेगा। यहाँ पे इस वक्त बेंगलोर में 28 डिग्री है, शाम में हो जाता है कोई 22 डिग्री, तो ये अच्छा। अच्छी हाँ ठंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे गेंद हिलेगा, इनको प्रैक्टिस करनी है। अभी अगले 2-3 दिन आके वो लगाते हैं तो हैं, कोन्स भी लगाते हैं और कोशिश भी करते हैं, बट
अभी वो परफेक्शन नहीं आई है क्योंकि खेले कम है ये। बिल्कुल ऐसे और ही ये फर्स्ट क्लास की बॉलर्स खास तौर पे इसलिए काउंटी में जाते हैं, एक साल में पक के आ जाता है, चाहे वो बल्लेबाज हो या बॉलर हो। जब जहाँ पे 6 महीने वो लगातार 30-30 ओवर करता है ना हर दिन में, तो वो बॉलर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आखिर भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आए और एक न्यू बॉल के बॉलर के साथ आए। हसन अली को भी देखा जाए तो वो न्यू बॉल का बॉलर नहीं है, ये तो आपने समहाउ मजबूरी में उसको बना दिया। वो भी फर्स्ट चेंज पे आते थे। और हारिस रऊफ हम जानते हैं, वसीम जूनियर जानते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या ये दुनिया के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट बन गया कि जी बस ये न्यू बॉल, ये पुराने बॉल का बॉलर, अब इसका सोल्यूशन क्या आप एज ए कोच समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए आपके पास ना ये जो तेज बॉलर्स होते हैं ना, ये दुनिया में किसी भी बॉलर को देखिए तो बहुत कम वो लेट जाके डेवलप हो जाते हैं न्यू बॉल से। अगर आप देखें तो हारिस पाकिस्तानी एक ऐसा बॉलर है कि जो दायरे में बॉलिंग नहीं सही करता। फर्गूसन जो उसको दायरे में बॉलिंग नहीं देते, नोकिया को बॉलिंग नहीं देते, मार्क वर्ड को बॉलिंग नहीं देते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आपकी फील्ड सारी ऊपर है, इनकी पेस से बॉल टच होता है तो वो जो गैप्स में इतनी तेजी से निकल जाता है कि आपको वो मौका ही नहीं मिलता फील्डर्स को जी तो जब ये फील्ड खुल जाती है तो फिर ये इनको ये है कि जो चौके हैं वो एक में बदल जाते हैं, तो ये फिर उसमें प्रेशर डालते हैं। 10 ओवर में इन जैसी पिचेस के ऊपर एक तो आपकी थोड़ी सी बॉल में सीम होना, सीम हिट करेगी बॉल, नया कुछ ना कुछ होगा जी। और आपकी एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वनडे क्रिकेट वो T20 नहीं है कि बैट्समैन ने आपको 2-2 बाउंड्रीज मारनी है। इसमें आपको अगर वो वेट कर रहा है और एक बैट बॉल किया चौका लग गया, 2 सिंगल्स होगी 6 हो गए, और अगर 10 ओवर में 60 स्कोर हो गया तो बैटिंग लाइन तो जीत गई। तो इसलिए ये थोड़ी सी अब इनको करना ये पड़ेगा कि नया बॉल अब करेगा कौन? मोहम्मद वसीम जो है वो भी नहीं कर सकते, हारिस भी नहीं कर सकते, तो ऐसे 2 बॉलर नहीं आपकी टीम में हो सकते। सम हो अगर देखते हैं कि हसन अली फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर कर जाता जी, है, उसकी लेंथ बेहतर थी। 4-5 ओवर पहले अगर आपके निकल गए शहीन के साथ तो आपका फिर ही चांस है। ये तो इफ्तिखार अब मतलब कि ये टाइम आ गया इफ्तिखार न्यू बॉल कर रहा न्यू बॉल करेगा। है। ये ऐसे ही है। इजाजत लेते हैं जी, मेरा ख्याल है। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई ज़ाहिर आपका और आप दोनों के बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।